अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मीटिंग में एक बात रखी है बस हमारी महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार इंशाल्लाह आती है तो ये आपको वादा करते हैं इस मंच से, जिस तरीके से और स्टेट में बिजली बिल माफ की गई है 300 यूनिट हम इंशाल्लाह माफ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों साथियों। आज भिवंडी शहर जो है पावर लूम का शहर है, लोग जुड़े हुए हैं उससे। पावर लूम नगरी कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर। 9 से 10 लाख पावर लूम थे, आज 4 से 5 लाख पावर लूम बचे हुए हैं। पावर बिल बढ़ने की वजह से एक तो 2014 से जब से सरकार आई है भाजपा सरकार, तब से लूम के अंदर चाहे कोई भी कारोबार हो, छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, हर कारोबार में मंदी छाई हुई है, मंदी छाई हुई है। और उसके ऊपर ये बिल की मार और तकलीफ दे रही है। ऐसे इसी तरीके से अब 4-5 लाख लोग लूम बचा है। अगर ये बिजली बिल कम नहीं किए आने वाले वक्त में ये जितना पावर लूम बचा है ये भी उखड़ के चला जाएगा। और पावर लूम के 5 लाख मजदूर भाई हमारे जुड़े हुए हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ भूखमरी आ जाएगी। जिस तरीके से हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाला वक्त अल्लाह ना करे कि भिवंडी शहर के अंदर भी लोगों को आत्महत्या करना पड़े। मैं भाजपा सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ, जाग जाओ। आज पब्लिक को टोरेंट पावर नहीं चाहिए, तो हम नेताओं को भी टोरेंट पावर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी तरीके से ये सरकार भी हमको नहीं चाहिए। ये सरकार पूरी ताकत दे रही है आज ये सरकार की वजह से आज ये टोरेंट पावर इतना उछल रही है। 2007 में टोरेंट पावर आई, लोग सोच ये समझे थे, खासदार साहब ने बताया कि भाई उस वक्त भिवंडी की पावर की स्थिति बहुत खराब थी, ट्रांसफार्मर जल जाते थे, डीओ नहीं लगते थे, पावर नहीं रहती थी, बहुत खराब हालत थी। 2-3 साल टोरेंट पावर ने अच्छी सर्विस दी, लोग खुश थे 2-3 साल, ऐसा नहीं खुश थे। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे उनके इरादे गलत होते गए और मनमानी दादागिरी बढ़ती चली गई। 2012 में 2013 में रुपेश माथे साहब और हम लोग सब जितने भी पार्टी के लोग थे, सेकुलर लोग, सब लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे मोर्चा आंदोलन किया, लेकिन टोरेंट पावर के सामने किसी सुनवाई नहीं हुई। जब सबको मालूम हो चुका था, पूरे भिवंडी शहर के वासियों को, ग्रामीण वालों को, कि ये टोरेंट पावर डाकू है, तो भाजपा सरकार 2017 के अंदर थी, तो 2017 के अंदर वापस से रिन्यूअल क्यों की और 2027 तक रिन्यूअल की। इसका मतलब सबसे बड़ा डाकू अगर कोई है तो भाजपा सरकार है। दोस्तों साथियों, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा हम लोगों को, ये मैं आप लोगों से विनती करता हूं। बात से तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन वक्त कम है। पुलिस ने कल परमिशन कैंसिल किया। अगर पुलिस को परमिशन कैंसिल करना था तो 4 से 5 दिन पहले कैंसिल किए होते। रात भर फेसबुक व्हाट्सएप पे सुबह में ये चला कि मोर्चा कैंसिल हो गया है। इसमें पुलिस भी मिली हुई है, टोरेंट के दलाल लोग भी मिले हुए हैं और कुछ पार्टी के लोग भी मिले हुए हैं। ये सब लोगों ने कोशिश की कि ये मोर्चा खराब हो। अरे बेवकूफ़ों, ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, हम ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी सोच है, आने वाले वक्त में आप लोगों को जो आप लोगों को उम्मीद है हमसे, हम पूरी उम्मीद पे कायम उतरने की कोशिश करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने तो 2 मोर्चा हुआ, हमने किसी को मना नहीं किया कि आप मोर्चे में मत जाइए।
अगर शहर के हित में जहाँ जो भी मोर्चा करता है वहाँ सब लोग जाओ, सब लोग ताकत दो। हमारी सोच ये है, शहर का काम होना चाहिए। आज का जो मोर्चा है ये पूरी तरह से सफल हुआ है और ये सफल करने में भिवंडी की पूरी जनता जो है, शहर की हो चाहे ग्रामीण की हो, सभी जनता ने इस मोर्चा को सफल करने का काम किया है। और ये मोर्चा इतनी आसानी से नहीं हुआ, तो ये मोर्चे को परमिशन नकार दी गई। ये मोर्चा नहीं होगा, इस तरह का बूमर फैलाया गया। ये मोर्चे में बहुत सारी आपत्ति निर्माण करने का प्रयास हुआ। कुछ टोरन के लोग और टोरन के दलाल जो है उन्होंने अफवाहें फैलाई और इसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने इस मोर्चा में बड़ी तादाद में शामिल होकर ये इस मोर्चा को सफल बनाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा। हमने जो है प्रांत साहब को यहाँ पर जो विज्ञापन दिया हुआ है, ये शासन के प्रतिनिधि है और शासन से ही हमारी मांग है कि जो टोरन कंपनी है ये पिछले कई सालों से भिवंडी को लूटती आ रही है, भिवंडी पर जाति करती है। भिवंडी को टोरन से बहुत सारी परेशानी है और ये टोरन हटनी चाहिए। ये टोरन में अभी सुधार नहीं और कोई दुरुस्ती नहीं, अभी टोरन ही परमानेंटली यहाँ से जाने चाहिए। ये निवेदन जो है हमने शासन को दिया है और वो शासन के प्रतिनिधि प्रांत साहब हैं, उनके पास हमने ये ज्ञापन सौंपा हुआ है और निश्चित रूप से ज्ञापन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को ये भेज देंगे और शासन से जो आगे की लड़ाई लड़नी है ये महाविकास संघर्ष समिति निश्चित रूप से लड़ेगी। एक सवाल प्रांत कार्यालय के सामने एक आदमी ने उपोषण किया था 15 दिनों पहले, तो वहाँ पे आपने ही आके जो है उसका उपोषण करवाया था और ये कहा था कि आने वाले शुक्रवार को एक मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग का क्या हुआ? पिछले 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है, उस 15 अगस्त को हमारे एक भाई जो है राज पाटिल, इन्होंने यहाँ पर जो आमरण अनशन किया था, उनको जो है 15, 16, 17 3 दिन कोई उनसे मिलने नहीं गया या कोई उनका अनशन छुड़ाने नहीं गया। लेकिन 18 तारीख को चौथे दिन मैं खुद वहाँ पर जाकर उनको समझाया कि लड़ाई लड़नी है तो हमको जिंदा रहना पड़ेगा और हम जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, और उन्होंने वो माना। और वो अनशन छुड़ाते वक्त सम्माननीय प्रांत साहब भी वहाँ पर आकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले फ्राइडे को हम मीटिंग लेंगे और उन्होंने उनके साथ ही मीटिंग ली। जबकि वो मीटिंग में हम सबको, चाहे जो लोग टोरन के खिलाफ है उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन उनको बुला के उनका क्या समाधान किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका अनशन छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और हम आज भी वही कहते हैं कि हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना है। ये एकजुट जो है महाविकास आघाड़ी की, महाविकास संघर्ष समिति की, इसमें खाली शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ही नहीं, तो बहुत सारे लोग जो है शामिल हुए हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो लोग ईमानदारी से ये टोरन को हटाने के लिए कोशिश करेंगे उनको सबको साथ में लेके, जो साथ में आएगा उसको साथ में लेके, जो नहीं आएगा उसको छोड़ के हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आपके सामने जो कि एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जो कि एक मुद्दा था टोरन पावर का, आज वही आपके साथ में नहीं है, वो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो ईमानदारी से टोरन को हटाना चाहते हैं वो सब लोगों को हमने साथ में लेने की कोशिश की है। उसमें आपने समाजवादी का नाम लिया तो समाजवादी को भी साथ में लेने का काम किया। 1-2 मीटिंग में शायद समाजवादी के अध्यक्ष वहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आना नापसंद किया, ऐसे समझ लो। तो आज जो उनको टोरन हटानी नहीं है ऐसे हम समझते हैं, तो जनता उनको हटाने का काम निश्चित रूप से आगे करेंगे। इस मामले में हमारे जो सर चिटनीस है सलाम भाई, ये सबको मैसेज देते थे और वो मैसेज पे सभी लोग आते थे। इसके लिए किसी को पर्सनली बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, रुपेश मात्रे का, शोएब गुड्डू जी का या सुरेश टावरे जी का, रशीद ताहिर जी का नहीं है। ये मुद्दा जो है जनता का है और जनता आज टोरन से त्रस्त है, तो उनको शामिल होना चाहिए था। अगर उनको टोरन हटानी नहीं है तो कल लोग जो है उनको हटाने की कोशिश भी करेंगे। इलेक्शन में कि टोरन पावर मेन मुद्दा था, लेकिन वो ही एक स्टेज और हर जगह से देखिए, पार्टी का एजेंडा क्या होता है वो उनकी पार्टी को मालूम। अभी वो एजेंडे पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनको सवाल पूछने का काम आप कर सकते हैं। हम लोग यही ये करेंगे कि जनता से अपील करेंगे, जो लोग ये टोरन हटाने में साथ देंगे जनता ने उनको साथ देना चाहिए, जो नहीं देंगे उनको जनता ने हटाना चाहिए। सर, पुलिस ने आज परमिशन नहीं दिया, इसकी खास वजह? अरे ये पहली बात तो हमारी जीत है कि ये जो मोर्चा निकलने वाला था, ये मोर्चा को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन डर गया, टोरन कंपनी डर गई, और इसी वजह से जो कि पिछली बार 2 मोर्चे निकले वो भी फ्राइडे को निकले थे, उनको परमिशन दी गई, लेकिन ये मोर्चे को परमिशन नहीं दी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन डर रहा है कि महाविकास संघर्ष समिति, महाविकास संघर्ष समिति के सभी लोग एक साथ जो आ रहे हैं, ये इनकी एकजुट जो है, ये एकजुट शहर से ये
सब लोगों को जो है वैसे टोरेंट को हटाने का काम करेगी। इससे आगे बढ़कर जो समस्या है, जो सरकार के माध्यम से लोगों को परेशानी है, चाहे वो रास्तों की है, खड्डों की है, ट्रैफिक की है, और हम जो टैक्स भर रहे हैं महापालिका को, जो महापालिका से हमको जो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, ये सब के खिलाफ ये संघर्ष समिति जो है, महाविकास संघर्ष समिति, ये लड़ने का काम करेगी। और ये एकजुट रहेंगे तो जनता निश्चित रूप से इनको सर पे बिठाएंगे और जनता साथ देगी। ये डर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन में गया है, इसी वजह से हमको परमिशन नकारा गया है। इंदौर के मशहूर सुफा बेकर्स अपनी क्वालिटी और टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। अब आए हैं आपके शहर में। इनके नाइस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आज ही कांटेक्ट करें। थाने, कल्याण, मुंबई, मुंब्रा, वसई और मीरा रोड जैसी जगहों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स ऑफिसर की जरूरत है। सुफा बेकर्स के पास क्वालिटी और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही संपर्क करें। सुफा बेकर्स, हेरिटेज ऑफ नफीस, एट 420 मुस्तकिम कंपाउंड, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी।